सो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो यहाँ पर फाइनली गाइस डिस्कस करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में। आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कल है आपकी निफ्टी की एक्सपायरी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपको यहाँ पर एक्सपायरी के बारे में बताना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स हैं जो एक्सपायरी का वेट करते रहते हैं। अच्छी बात है, आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि होते क्या है, प्रीमियम भी थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाते हैं और जब मूवमेंट मिलता है तो एक अच्छा यहाँ पर आपको शार्प मूवमेंट मिलता है और कैपिटल भी यहाँ पर आपको छोटी सी लगती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें एक्सपायरी में ट्रेड करने से पहले कि यहाँ पर आपका थीटा डीके सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो कि आजकल के मार्केट में सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि ओटीएम तो बाई ना करें, और अगर हो सके तो आपका एक्सपायरी के दिन अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन अगर आप बाई करेंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट उसमें होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपको किस तरह से आपको यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो आपकी निफ्टी की क्लोजिंग है वो आपकी क्लोजिंग आई है 24,601 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 24,601 में आपकी निफ्टी की क्लोजिंग आई है। इसका मतलब आपका ये जो सपोर्ट है, ये वाला यहाँ पर सपोर्ट आप ड्रा कर लेना, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है जहाँ पर उसने क्लोजिंग दिया है। ओके, तो जो ये वाली एरिया है जो सपोर्ट का आपका 24,580। ठीक है, 80 से लेकर के 90 तक का आपका ये सपोर्ट एरिया है, इसको थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखें। यहाँ तक आपका सपोर्ट है। अगर आप वहीं पर ऊपर का रेजिस्टेंस का एक फॉर्मेशन करेंगे तो ये एरिया, ये वाला यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कि आपका ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है 24,620 का। ठीक है, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है, मतलब कोई बहुत बड़ा यहाँ पर आपका ना ही ऊपर के एरिया है ना ही नीचे का। ठीक है, तो अगर आपका ये वाला सपोर्ट है, ये वाला आपका रेजिस्टेंस है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक आपका जोन बन चुका है। अब इस जोन में अगर आपकी मार्केट यहाँ पर ओपन होती है और ये मार्केट अगर आपकी यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करती है, जो कि 24,580 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 24,580 अगर इसका यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है तो आपको जो यहाँ पर लेवल मिलेगा, सबसे पहला आपको लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब लगभग आपका 40 पॉइंट। तो 40 पॉइंट का लेवल कौन सा होगा? 24,540 का। अब ये लेवल कहाँ पर मिलेगा? तो ये लेवल यहाँ पर इसलिए मिल रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रीवियस देखते हैं इस जगह से, जो ये आपकी कैंडल एक बनी थी 15 मिनट की कैंडल में, इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या किया था, यहाँ पर जिनके आर्डर लगे थे उस आर्डर को इसने क्या किया, बाई किया और कंटिन्यू मार्केट ऊपर गई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यहाँ तक मार्केट आपकी नीचे जो है तो आनी चाहिए, अगर आपका इसका ब्रेकडाउन करता है तो। ठीक है, मार्केट में क्या है कि इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कुछ यहाँ तक आएगा, फिर भले मार्केट आपको यहाँ पर रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद फिर फर्दर गिर जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैं इसकी पर्सनली बात कर रहा हूँ, देखिए अगर आपका इस जगह का ब्रेकडाउन करता है ना, तो आपका यहाँ पर जो टारगेट मैंने आपको दिया था, कौन सा टारगेट दिया था? ये वाला 24,540 का, मतलब ये वाला आपको टारगेट यहाँ पर मैंने दिया। अब इस टारगेट का देने का रीजन देखिए यहाँ पर दो तरह का है। पहला तो रीजन आपका ये है कि यहाँ से आपकी बाइंग एक्टिविटी हुई थी और यहाँ से आपकी बाइंग एक्टिविटी हुई थी, तो अगर इसका ये ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट यहाँ पर पहले बार आएगा यहाँ पर नीचे, इसके बाद इसका आपका ये ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद अगर इसके नीचे घूमा तो फिर आपका फर्दर नीचे जाएगा, और अगर फर्दर नीचे गया तो आपको 24,500 तक का, यहाँ तक 24,500 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, ओके। अब आती है यहाँ पर ऊपर की बारी। तो अगर ये जैसे कि आपको बताया हुआ है कि ये आपका जैसे ऊपर का मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस अगर आपका 24,620 अगर आप यहाँ पर कंसीडर करते हैं, कोशिश करिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा आप सस्टेन होने तो ज़्यादा ठीक होगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पर मार्केट मिलती है ना इस नीचे वाले लेवल में, तो फिर आप यहाँ पर ऊपर जाते तो यहाँ पर आप यहाँ पर एक बार कॉल की ट्राई कर सकते, फिर आपकी मार्केट में 40 पॉइंट का आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक मतलब जो इसका टॉप है, यहाँ तक आपको मूवमेंट मिलेगा। कब? जब आप यहाँ इस जगह आप बाई करेंगे तब। बट अगर आपने क्या किया कि जैसे मार्केट मान लीजिए इस एरिया में यहाँ पर खुली, अगर आपने यहाँ पर बाई किया तो आपको सिर्फ ये 20 पॉइंट का मोमेंट ऊपर रह जाएगा। तो अगर आप इसके लिए जाएंगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर ऊपर आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये जैसे आपका ये है, ये अब आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर दो जगह आपका क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस कैसे दो जगह क्रिएट हो रहा है इसका ध्यान रखें। पहला रेजिस्टेंस तो अगर आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस काम करेगा, ये हर जगह रेजिस्टेंस काम करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस इसका ऑल टाइम हाई के यहाँ पर रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट आपकी इसके ऊपर जाती, यहाँ पर इसके ऊपर जाती, तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस डेफिनेटली आपको यहाँ पर काम करेगा। और अगर इस जगह मुझे कहीं मार्केट मिलेगी तो यहाँ पर मैं एक बार पुट की ट्राई जरूर करूँगा। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर मैं पुट की ट्राई जरूर करूँगा।
तो फिर यहाँ पर अगर मैं पुट की ट्राई करूँगा तो फिर मेरे यहाँ से टारगेट लेकर के यहाँ तक होंगे और मेरा स्टॉप लॉस एक छोटा सा यहाँ पर होगा। ठीक, अब यहीं पर आती मार्केट गैप अप। आपके गैप डाउन के केस में देखिए, अगर इसके नीचे मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये नीचे आती तब भी हम स्कैल्पिंग करेंगे, चूंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद इस एरिया का ये रिस्पेक्ट करने आनी चाहिए। ठीक है, गैप डाउन की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इस जगह से हमको ये देखना है कि क्या यहाँ पर भी हमको कॉल का मौका दे। अगर यहाँ पर कॉल का मौका देगी तो फिर फर्दर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और नेक्स्ट जो है तो यहाँ तक मार्केट वापस आपकी जानी चाहिए। ध्यान में रखिएगा, गैप डाउन के केस में अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप चाहें तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट में, बट इस एरिया में ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है 24,500, आप यूँ कह सकते हैं 24,500 का जो एरिया है आपका यहाँ पर वापस सपोर्ट के एरिया यहाँ से कहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं कॉल बाई करूँगा फर्दर और फिर ये मूवमेंट आपका ऊपर लगभग 100 पॉइंट का देखने को ऊपर मिल सकता है। ठीक, गैप डाउन हो गया। अब हाँ देखिए, गैप डाउन के केस में एक चीज़ और हो सकता है कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुले, ठीक है, जैसे कि आप यूँ कह सकते हैं कि 24,000 मान लीजिए कि 550, अगर इस एरिया में आपका मार्केट खुलता ही है तो फिर क्या है कि आपका नीचे वाला जो टारगेट है ना वो खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको देखिए पुट आपको फिर नीचे ही लेना है, जब आपको फिर 24,500 के नीचे जाए तब। समझ रहे हैं भाई, 24,550 अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट आपकी खुलती है तो ये आपका नीचे का जो पुट का टाइम है वो खत्म हो गया। फिर आपका पुट का टाइम कब मिलेगा, जब आपकी मार्केट कंटिन्यू 24,500 के नीचे जाएगी तब। बट अगर यहाँ पर जैसे गैप डाउन खुल करके यहाँ पर मार्केट मिलेगी तब भी मैं यहाँ पर एक बार सीई की ट्राई करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सी की ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, आपकी यहाँ से हर जगह से बाइंग आई है, यहाँ से हर जगह से बाइंग आई है, और दूसरा चीज़ यहाँ से आपका ये क्या नीचे से सपोर्ट है। तो यहाँ पर अगर मार्केट मिलेगी ना तो यहाँ पर मैं एक बार कॉल की ट्राई जरूर करूँगा। हाँ, अगर फिर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, जैसे आपका ये मान लीजिए कि 24,500 यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन करता है, तो फिर ठीक है, देखते हैं यहाँ पर फिर हम नीचे के टारगेट हमारे जैसे कि आप जानते हैं फिर बड़े बड़े आएंगे टारगेट। अगर आपका 24,500 का ब्रेक डाउन करेगा ना तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा 30 से 40 पॉइंट का टारगेट नीचे, जो ये आपका ये वाला एरिया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये यहाँ नीचे का 24,470। उसके बाद फर्दर आपका ये वाला 24,380 का 24,380 का यहाँ तक के नीचे का टारगेट आपको देखने को फिर नीचे मिलेगा। ठीक, अच्छा अब आएंगे ऊपर के केस में। देखिए ऊपर के केस में सेम ये कहानी आपकी बनेगी, जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया। अब गैप ओपन होने का मतलब होता है यहाँ पर कहीं गैप ओपन होना, तो अगर यहाँ पर गैप ओपन हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर आपको तुरंत कॉल बाई नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, आपका गैप अप के केस में आपको तुरंत कॉल बाई नहीं करना है। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट की वहाँ तक जाने दीजिए। इस जगह फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या मार्केट एक्टिविटी करती है। अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आएगी, यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी कोई या शूटिंग स्टार बनेगा, तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे पक्का है, और फिर हमारा टारगेट जो है तो फर्दर यहाँ तक का होगा। और अगर यहाँ पर मान लीजिए गैप अप खुल करके मार्केट ये पर कंटिन्यू जाने लगी और इस जगह का ब्रेकआउट करेगी, तब फिर हम यहाँ पर कोई कॉल के बारे में प्लान करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर कॉल के बारे में प्लान नहीं करेंगे। समझ रहे हैं। देखिए ये सबसे बड़ा आपको यहाँ पर रोल जो मिल रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन का रोल की मैं बात कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन जो भी है ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आपको मज़ा दिखा रही है। इसका लीजिए और ये ट्रेंड लाइन लीजिए, साथ में आप ये ट्रेंड लाइन जरूर ड्रा करना। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए एक अगर आप डाटा के मुताबिक यहाँ पर आप ट्रेड करते हैं तो डाटा का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पर जाएँ, फिबोनाची उठाएँ, फिबोनाची उठा करके अब ये जो यहाँ इसका लो था ना, ये वाला लो, इस लो से लेकर के आपको फिबोनाची ड्रा करना है इसके हाई तक। ठीक है, यहाँ पर हाई तक इसके फिबोनाची ड्रा कर लीजिए। तो जब ये आपने यहाँ पर फिबोनाची ड्रा कर लिया तो आपका फिबोनाची में यहाँ पर जो लेवल दिख रहा है नीचे का मार्केट, मतलब अगर यहाँ से नीचे आई, जो कि मैंने आपको लेवल दिखाया कि मतलब अगर आपका 24,500 के नीचे आपका ब्रेकडाउन करती है मार्केट, तो आपका जो पहला लेवल आपको दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है। इस एरिया में आपका 24,400 का आपका पहला लेवल दिख रहा है, एंड सेकंड लेवल आपका जैसे कि मैंने बताया था कि 24,340 का यहाँ तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पता है यहाँ से जो बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका गैप है नीचे का, बट ये ध्यान तभी, मतलब ये रहे ध्यान तभी आपको ये पुट बाई करना होगा जब आपकी मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन करे तब। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से आपको क्या है कि निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड करना है। डाटा मैंने आपको फिबोनाची के माध्यम से बता दिया, आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से बता दिया, और यहाँ पर गैप अप की केस और गैप डाउन की केस में भी सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इसका आपका निफ्टी का चार्ट के माध्यम से। अब यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं तो यहाँ पर पुट के साइड आपका रेड वाला शो कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, आपका जो पुट का साइड का डाटा है ना, वो आपका रेड वाली कैंडल शो करती है। ठीक है, तो जो रेड वाली कैंडल यहाँ पर शो कर रही है वो आपका क्या होता है, सपोर्ट होता है। ठीक है, और जो आपका ग्रीन वाला यहाँ पर कैंडल शो कर रहा है वो आपका रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये समझ सकते हैं आप सीधे, मतलब आसान भाषा में, कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं 24,600 में, 24,600 में आपका क्या बना हुआ है,
रेड वाला। तो रेड वाला इसका मतलब क्या है कि आपका 24,600 में आपका ऊपर की तरफ सपोर्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 24,600 में सपोर्ट खड़ा हुआ है, मतलब अगर मार्केट आपकी यहाँ पर चल रही है तो इस यहाँ पर आपका सपोर्ट है, ये एरिया में आपका सपोर्ट है। और ये सपोर्ट जो बता रहा है तो वो बोल रहा है कि मैं 24,600 से नीचे आपकी निफ्टी को नहीं जाने दूंगा, मतलब इसके ऊपर ही रहने दूंगा। क्लियर हुआ ये चीज़। उसी तरह से अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो जैसे आप 24,650 में जाते हैं और 24,700 में जाते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस वाला एरिया, मतलब यहाँ पर आपको कॉल का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट ये बोल रहा है कि मैं मार्केट को 24,700 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, ये जो आपका रेड ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना, तो ये इसलिए ये कॉल ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए जाते हैं, ये बोलते हैं कि मैं उसके ऊपर मार्केट को नहीं जाने दूंगा। अब यहीं पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आने के बाद अगर आप यहाँ पर 24,500 में देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या हुई, कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर कॉल की अनवाइंडिंग हुई। तो कॉल की अगर अनवाइंडिंग हुई है तो इसका मतलब दो रीजन होता है। पहली बात तो ये है कि या तो इनको डर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, किनको, जो कॉल यहाँ से सेल करके गए हैं उनको ये डर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। और दूसरी बात ये हो सकता है कि 24,500 का आपका यहाँ पर अगर प्रीमियम कम हो जाता है तब भी ये लोग क्या होते हैं कि ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों वजह से आपका ये वाला ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस होता है। तो देखिए ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया था कि अगर 24,500 के नीचे अगर आपकी मार्केट गई तो फिर आपका एक लंबा गड्ढा लगभग 150 पॉइंट के नीचे का आपका टारगेट वहाँ पर बनेगा। ये आपका ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी बता रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। चलिए यहाँ पर निफ्टी का डाटा मैंने बता दिया आपको चार्ट के माध्यम से भी और ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी। साथ साथ यहाँ पर चलते हैं हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर फिर निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको फिर निफ्टी में यहाँ पर किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो ये आपके सामने फिर निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको समझने वाली बात है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर तो ये आप रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा कर देंगे और नीचे आप ये वाला सपोर्ट ड्रा कर देंगे, ये सपोर्ट वाली लाइन। जब आप ये दोनों मतलब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर का रेजिस्टेंस आपका 23,760 का आ रहा है और नीचे का आपका जो यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 23,650 का। ठीक है, बस ये दोनों एरिया है, मतलब लगभग आपका यहाँ पर 90 पॉइंट का एरिया है। तो इस 90 पॉइंट के एरिया में क्या है, देख लीजिए कि 3 दिन से 4 दिन से मार्केट कंटिन्यू घूम रही है। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि देखिए सिंपल बात है कि किसी भी टाइम अगर इस एरिया में मिले, मतलब इस ट्रेंड लाइन के एरिया में मिले, जैसे आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पर इधर कहीं मिलेगी और यहाँ से मार्केट में मुझे दिखेगा कि यहाँ से ऊपर सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बार कॉल का स्कैल्पिंग करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पर खुलती, यहाँ पर रहती, तो यहाँ पर जाती तो मैं यहाँ पर एक बार पुट की स्कैल्पिंग करूँगा नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब कहने का कि ये अगर यहाँ खुल गई हमारा नो ट्रेड जोन होगा, नीचे खुलती है तो यहाँ पर मैं एक बार कॉल की ट्राई कर सकता हूँ अगर मुझे ये दिखेगा कि इसका सपोर्ट लेता है। तो अगर यहीं पर ऊपर खुलता है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई कर सकता हूँ, चूँकि यहाँ पर भी सेलर हैं, यहाँ पर भी सेलर हैं, यहाँ प्रीवियस भी सेलर आपके एक्टिव हैं। तो जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करेगा, मतलब आपका 23,800 के ऊपर जब तक आपका ये फिर निफ्टी नहीं रुकती है तब तक हम यहाँ से पुट ही के बारे में सोचेंगे। हाँ, अगर ये 23,800 के ऊपर रुक गई तो फिर हम यहाँ पर एक बार कॉल के बारे में सोचेंगे। फिर जो हमारा ऊपर का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर ऊपर का लेवल यहाँ पर क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला लेवल है, मतलब 23,900। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो 23,900 का लेवल यहाँ पर ऊपर है, फिर फर्दर लेवल आपका टॉप है। तो ये मतलब ये है कि अगर ये देखिए जो ये सेलर है ना, तभी ये डरेंगे जब मार्केट आपकी 23,800 से ऊपर जाने लगेगी तब। तो फिर इनका जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर मार्केट आपकी कंटिन्यू फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं यहाँ पर आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि इस एरिया में आपका नो ट्रेड जोन होगा, या तो फिर गैप डाउन खुले इसके नीचे जाए मार्केट तो फिर हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। जब ये मार्केट आपकी जैसे मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है आपका 23,600 के नीचे रहती है मार्केट, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर फिर देखेंगे कि पुट के बारे में यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। फिर लेवल आपका यहाँ पर इसके नीचे जहाँ पर आपकी ये बाइंग एक्टिविटी हुई थी, जैसे कि 23,450 तक आपको नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक, सेम गैप अप के केस में अगर यहाँ पर मार्केट खुलती है तो मैंने जैसे कि बताया कि इस एरिया में हम यहाँ पर पुट के बारे में ही सोचेंगे। हाँ, इसके ऊपर जब निकलती तो फिर हम कॉल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर निफ्टी में कुछ नहीं, बस आप ये रेंज जरूर बना लीजिएगा कि जब तक यहाँ पर रहेगी मार्केट ये वाले एरिया में, इधर एरिया में, तब तक आपको नो ट्रेड जोन में घोषित करना है। नीचे मिले तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर मिले तो आप यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड करिए। साथ साथ आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, अपने कैपिटल का ख्याल रखें इस मार्केट के अंदर। देखिए जब तक आप अपने कैपिटल का ख्याल नहीं रखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हासिल होगा। ठीक है, तो अगर आपको उल जुलूल ट्रेड मिलता है तो यहाँ पर दिन भर आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का जरूर वेट करें, तभी आप यहाँ पर पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए। साथ में आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। ओके, एंजॉय करिए।